गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज हम आपको इस साखी में मीराबाई और उनके गुरु रविदास जी के बारे में सुना रहे हैं। कृपया यह साखी अंत तक अवश्य सुने जी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेवाड़ की रानी मीराबाई 15वीं शताब्दी के मशहूर संत गुरु रविदास जी की शिष्य थी। उनकी सखियां सहेलियां गुरु रविदास जी को देखकर नाक मुंह चिढ़ाती थी। वह मीराबाई को ताने देती थी कि मीरा, तू तो खुद शाही महलों में रहती है, पर तेरा गुरु जूते गांठ कर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है। मीराबाई को अपनी सखियों की इस बात का बहुत दुख होता था। उसके हृदय में सतगुरु रविदास जी के लिए सच्चा प्रेम और आदर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने गुरु रविदास जी के लिए क्या करे और क्या ना करे। अंत में एक दिन मीरा ने अपने महल से हीरे के डिब्बे में से एक कीमती हीरा निकाला ताकि वह अपने गुरु रविदास जी को दे सके, जिसे बेचकर उन्हें काफ़ी धन मिल सकता था। वह हीरा लेकर गुरु रविदास जी के पास चली गई। उन्होंने उन्हें माथा टेककर और हाथ जोड़कर अर्ज की कि गुरु जी, मुझसे आपकी गरीबी देखी नहीं जाती। बहुत दुख होता है और सारे लोग मुझे ताना देते हैं कि तेरा गुरु इतना गरीब है। सतगुरु, आप यह हीरा स्वीकार कर ले और इसको बेचकर एक सुंदर सा घर बना ले ताकि आप सुख की जिंदगी गुजार सकें। गुरु रविदास जी उसी तरह जूते गांठते हुए बोले, बेटी, मुझे जो कुछ मिला है इस कुंड के पानी से और जूते गांठने से ही मिला है। अगर तुझे लोक लाज का डर है तो घर में बैठकर ही भजन सिमरन कर लिया कर। मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह हीरा मेरे किसी काम का नहीं है। चाहे लोग मुझे गरीब समझते हैं, पर मुझे गरीबी में ही आनंद है। मुझे दुनिया की किसी नाशवान वस्तु की ज़रूरत नहीं। मीराबाई हर हालत में गुरु रविदास जी को हीरा देना चाहती थी। वह बहुत देर तक उनसे मिन्नतें करती रही, पर गुरु जी ने उसकी एक ना सुनी। अंत में निराश होकर मीराबाई कहने लगी, गुरु जी, मैं यह हीरा आपकी कुटिया की छत में छोड़े जा रही हूँ। जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े आप वहाँ से निकाल लेना ताकि आपका जीवन सुख में हो जाए। यह कहकर मीराबाई अपने महल में वापस आ गई। कई महीनों के बाद जब वह फिर गुरु रविदास जी के दर्शनों को गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह अब भी वैसे ही गरीबी की हालत में जूतियाँ गांठ रहे थे। मीरा ने अंदर पूर्व माथा टेक कर कहा, गुरु जी, मैं बड़े प्यार और आदर से आपके लिए एक हीरा छोड़ गई थी। आपने उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? गुरु रविदास जी बोले, बेटी, मुझे हीरे का क्या करना है। मुझे परमात्मा ने नाम का वह अथाह धन बख्शा है जिसका हिसाब लगा सकना असंभव है। बेटी, तुम वापस जाती हुई वह हीरा अपने साथ ले जाना। मीराबाई ने ऊपर जाकर छत टटोली तो हीरा वहीं पड़ा मिला जहाँ पर वह रख कर गई थी। गुरु रविदास जी ने हीरे की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। यह देखकर मीराबाई को अपने गुरु की बड़ाई का सच्चा ज्ञान हो गया और उन्हें एहसास हो गया कि उसके सतगुरु रूहानी दौलत के सच्चे मालिक हैं। वह प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ सतगुरु के चरणों में गिर पड़ी। हमारा मन बड़ा जबरदस्त है। वह जन्मों जन्मांतरों से आत्मा के साथ लगा हुआ है। वह इससे बाहर खींचता है। बड़ा भारी जाल है। अगर कोई नाम का भेदी संत सतगुरु मिल जाए और इंसान उसकी संगत करे तो वह धीरे धीरे इस जाल में से निकल सकता है। एक बार एक संत महात्मा जी थे। वह किसी काम के सिलसिले में बीच बाजार से कहीं पर जा रहे थे। वहीं सड़क के पास एक कोठे की छत पर एक वेश्या खड़ी हुई पान खा रही थी और साथ साथ दूसरी वेश्या से कुछ बातें भी कर रही थी। पान खाते खाते एकदम से उसने नीचे ख्याल दिए बिना ही पान की पीक नीचे थूक दी और वह पीक नीचे जा रहे उस संत महात्मा जी के ऊपर जाकर गिरी।
उस संत महात्मा जी ने ऊपर देखा और उस वेश्या को देखकर मुस्कुराकर आगे की ओर बढ़ गए। यह सब देखकर उस वेश्या को उस संत महात्मा पर बहुत गुस्सा आया तथा उसने वहीं पर बैठे हुए अपने यार को इशारा किया और कहा कि देखो, तुम्हारे होते हुए वह संत महात्मा मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा है और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। इतनी बात सुनकर उसके यार ने वहीं पड़ा हुआ डंडा उठाया और नीचे उतरकर आगे जा रहे महात्मा जी के सिर पर डंडा जोर से दे मारा और ऊपर बैठी वैश्य की तरफ देखकर वह मुस्कुराया और बोला कि देख, मैंने तेरा बदला उस संत महात्मा से ले लिया है। तभी उस संत महात्मा जी ने अपने सिर पर हाथ लगाकर देखा जिसमें से काफ़ी खून निकल रहा था। तब भी वह महात्मा जी उससे कुछ नहीं बोले और मुस्कुरा दिए और दर्द के कारण वहीं पास ही सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय उस वेश्या का यार मुस्कुराता हुआ वापस ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जब वह कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ गया था। वहाँ से उसके यार का पैर फिसला और वह सबसे नीचे ज़मीन पर आकर जोर से गिरा और उसका भी सर फट गया और वह बेहोश हो गया। उसे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। यह सब खेल ऊपर खड़ी वेश्या देख रही थी और वह समझ गई कि हो ना हो, यह जो संत महात्मा जी हैं इनमें बहुत ताकत है। यह बहुत ही भजन सिमरन करने वाले हैं, नाम जपने वाले हैं और सच्चे हैं। उसी समय वह वेश्या भागते हुए नीचे आई और महात्मा जी के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर बोली कि महात्मा जी, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह संत महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि बेटी, इस सारे झगड़े में तू और मैं, हम दोनों कहाँ से आ गए हैं। इसमें तुम्हारा और मेरा कोई दोष नहीं है। यह तो यार यार की लड़ाई है। तुम्हारे यार से तुम्हारी बेइज्जती नहीं देखी गई और मेरा यार जो वह सतगुरु है उससे भी मेरी तकलीफ़ नहीं देखी गई। इसीलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुम्हारा वह यार तो तुम्हारे पास कभी कभी ही आता है, लेकिन मेरा यार, वह मेरा सतगुरु तो हर वक्त हर समय मेरे साथ ही रहता है। इसीलिए बेटी, मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि यह सब काम छोड़कर तुम भी उसकी शरण में लग जाओ, जो हर वक्त हर समय तुम्हारे साथ ही रहे, जीते जी भी और मरने के बाद भी। संत सद्गुरु किसी भी बहाने से संगत को तार ही देते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।